जय हिंद दोस्तों। आज जो बात करने जा रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, यानी होली से पहले डीए का अनाउंसमेंट। आपको बता दें, देश भर में 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों का मामला है। और आपको बता दें, होली से पहले कैबिनेट का बैठक है 12 मार्च को, और 12 मार्च को हो सकता है कैबिनेट के बैठक में डीए का अनाउंसमेंट हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि डीए का जो अनाउंसमेंट होता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो इंडस्ट्रियल वर्कर है उसके वैल्यू पर होता है और पिछले 6 महीने का एवरेज लिया जाता है। और आपको बता दें, पिछले 6 महीने का एवरेज आप जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 का पूरा आ चुका है, और वो लगभग 55.99% हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन समस्या ये है कि राउंड अप फिगर देने की बात है, और सरकारी कर्मचारियों के लिए अगर 3% डीए बढ़ती है तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्योंकि लेकिन बात ये है कि 55.99% हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, और अगर सरकार पिछले ट्रेंडिंग के हिसाब से अगर डीए का अनाउंसमेंट करती है तो 2% ही बढ़ाएगी, क्योंकि राउंड अप फिगर को जो पॉइंट वाला सिस्टम है उसको हटा दिया जाता है। आपको पता होगा 55.99 है तो 0.99 को हटा दिया जाएगा, और सिर्फ 2% यानी 53% अभी डीए मिल रहा है। आपको पता है, देश भर के तमाम कर्मचारियों का उम्मीद लगाए बैठे हैं, टकटकी नहीं यहाँ से देख रहे हैं कि कैबिनेट बैठक का इंतज़ार किया जा रहा है कि 12 मार्च को कैबिनेट का बैठक है, और उसमें होली से पहले यानी 14, आपको पता होगा 14 मार्च को होली है, और होली से पहले डीए का अनाउंसमेंट होने से देश के भर के तमाम कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें, अगर 3% बढ़ती है, अगर 0.99 को अगर 1 मान लिए तो 55 जो 53% अभी है वो 56% डीए हो जाएगा। लेकिन अब ये चीज़ डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, सरकार चाहे तो 3% डीए बढ़ा सकती है, लेकिन जो ट्रेंडिंग रहा है पिछले जो वर्षों से ये चलता आ रहा है, उस हिसाब से देखें तो राउंड अप फिगर को नहीं लिया जाता, यानी पॉइंट वाले सिस्टम को हटा दिया जाता है। लेकिन आप खुद देखें 55.99 है, यानी कि 0.01% का ही तो अंतर है। सरकार चाहे तो 3% डीए दे सकती है। अब ये ज़रूरी थोड़े हैं कि जो ट्रेंडिंग चलता आ रहा है वही दिया जाए, क्योंकि मोदी सरकार बड़े बड़े फैसले लेने में माहिर मानी जाती है। अब देखना ये है, होली से पहले क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए इतना बड़ा तोहफा क्या सरकार दे सकती है या नहीं दे सकती है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो खबर निकल कर आ रहा है वो यही बता रहा है कि जो पॉइंट में होते हैं उसको सरकार हटा देती है, और जो पूरी भाग होता है उसको सरकार देती है। अगर पूरी भाग को देती है तो 55% ही डीए होगा, यानी 2% डीए और डीआर बढ़ेगा। आपको पता होगा, डीए और डीआर जब कैलकुलेशन होता है पिछले 6 महीने के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर होता है, और ये साल भर में डीआर 2 बार बढ़ता है, एक जनवरी में और एक जुलाई में। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हर एक सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स का डीए साल भर में 2 बार बढ़ता है, जनवरी में और एक जुलाई में। आपको बता दें कि जनवरी का जो डीए होता है वो जो रिलीज़ किया जाता है वो मार्च में किया जाता है, और जो जुलाई का डीए है वो अक्टूबर में रिलीज़ किया जाता है। पिछला जो डीए था 2024 को, आपको बता दें जुलाई 2024 वाला, वो अक्टूबर में दिया गया था, और 3% की बढ़ोतरी हुई थी डीए में। लेकिन इस बार जो कैलकुलेशन आया है, जो बैठा है, वो 55.99% बैठा है। तो अगर सरकार चाहे तो इसे 53% प्लस 3% डीए दे सकती है, यानी 56% डीए हो जाएगा। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए होली का सबसे बड़ा तोहफा होगा। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी का कैबिनेट बैठक है 12 मार्च को, उन्हीं को फैसला लेना है, और होली से पहले ये तोहफा हर बार दिया जाता है, इस बार भी उम्मीद किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कह सकते हैं कि होली से पहले डीए का अनाउंसमेंट हो सकता है, यानी देश भर में तमाम जितने भी 48-49 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और जो 65 लाख पेंशनर्स हैं, उनको सीधे बैंक अकाउंट में
पैसा आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी सीधे सीधे फ़ायदा होगा होली से पहले, क्योंकि होली का त्यौहार है, हिंदू का महत्वपूर्ण पर्व है। आपको पता होगा होलिका दहन है, उसके बाद होली है। तो ये खुशियों का त्यौहार है और आपस में एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर खुशियाँ मनाते हैं, आपको पता ही होगा। तो यही बात है कि सरकार अब क्या करती है, अब देखना ये है। देखिए, बात है कि 8 पे कमीशन के गठन की मंजूरी मिल चुकी है और उसका जो बात है कि अप्रैल महीने में, जी हाँ दोस्तों, अप्रैल महीने में उसका जो अध्यक्ष, जो चेयरमैन पद है, उसका अनाउंसमेंट होना है। अप्रैल महीने में ये बात बताई जा रही सरकार की तरफ से कि अप्रैल महीने में चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट हो जाएगा और साथ में 2 सदस्यों का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। लेकिन देखिए, जनवरी में ही इसका अनाउंसमेंट हो चुका था, आपको पता है, लेकिन अभी तक इतना लेट लतीफ़ी चल रहा, लगातार डिले होते जा रहा है। और 8 पे कमीशन की गठन की जब से भारत सरकार ने मंजूरी दी है, जब से सरकारी कर्मचारियों में एक बहुत बड़ा आस जग चुका है कि उनकी सैलरी में, वेतन में, उनके भत्ते में, उनके पेंशन में काफ़ी बढ़ोतरी होगी और एक हैंडसम अमाउंट उनके पास आएगा। और ये 8 पे कमीशन सरकार की मजबूरी थी देना। और दूसरी जो यूपीएस गजट नोटिफिकेशन है, उसमें भी टर्म ऑफ रेफरेंस मांगा गया था। तो जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, सभी ने टर्म ऑफ रेफरेंस जमा कर दिए हैं। अब सरकार टर्म ऑफ रेफरेंस पर विचार कर रही है, बात कर रही है, और वो टर्म ऑफ रेफरेंस सरकार भी एक बनाएगी कि क्या क्या टर्म ऑफ रेफरेंस वो दे सकती। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 2025 का जो साल है, मिला जुलाकर उतार चढ़ाव का साल रहेगा क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू होना। अब यूपीएस लागू होना है, वो समय भी काफ़ी कम है, तो धीरे धीरे समय नज़दीक आता जा रहा। सरकारी कर्मचारियों का तो सिर्फ़ और सिर्फ पुरानी पेंशन की मांग है, और जिसके चलते 1 मई 2025 को दिल्ली में जंतर मंतर पर बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। 1 अप्रैल 2025 को ही काला दिवस मनाया जाएगा। लोग अपने अपने जगह पर ही काली पट्टी बांधकर काम करेंगे, विरोध जताएंगे एनपीएस यूपीएस के खिलाफ। तो ये सब चीज़ें अभी न्यूज़ में चल रही है। आने वाला वक्त तय करेगा कि क्या कुछ सरकार इसके ऊपर स्टेप लेती है, क्योंकि कई लोग हैं सरकारी कर्मचारी जो लगभग ओपीएस का ही मांग कर रहे हैं। लगभग क्या 99% सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस की मांग है, और इतना बड़ा आक्रोश देखा जा रहा है एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ, क्योंकि किसी को भी एनपीएस और यूपीएस पसंद नहीं है। उसमें लाख तरह की कमियां हैं, आप उसका कंपेयर कभी भी ओपीएस से नहीं कर सकते हैं। सरकार ने बाजार बेस्ड सिस्टम बना रखा है। एनपीएस की गुणगान गाया जा रहा था और अब यूपीएस की गुणगान गाया जा रहा है, लेकिन उसमें तमाम तरह की कमियां हैं। उससे बढ़िया ऑप्शन है कि ओपीएस सरकार बहाल कर दे, तो सारा झंझट ही ख़त्म हो जाए। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ ओपीएस की मांग करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए सरकारी कर्मचारियों को। और आपको बता दें, डीए होली से पहले मिल सकती है। कैबिनेट बैठक 12 मार्च को है और उसमें मोदी सरकार फैसला ले सकती है। लेकिन समस्या ये है कि 2% डीए बढ़ेगा कि 3% डीए बढ़ेगा, ये सबसे बड़ा यच प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, जो पिछला ट्रेंडिंग है आपको बता ही दी। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस का जो एवरेज है 6 महीने का, वो भी 55.99% दिया गया। तो एक ऐसा डेटा आ चुका है जिसमें कन्फ्यूजन हो गया। जी हाँ दोस्तों, यानी देश भर के तमाम कर्मचारियों में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि डीए और डीआर 2% बढ़ेगा या 3% बढ़ेगा। तो आपको खुलकर बता दिए कि सरकार बड़े फैसले लेने माहिर मानी जाती है। सरकार चाहे तो 3% आराम से बढ़ा सकती है, क्योंकि 0.99 है, 55.99 हो ही जा रहा है, तो 0.01 की ही तो कमी है। जी हाँ दोस्तों, सरकार चाहे तो 3% डीए बढ़ा सकती है और होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बहुत बड़ा तोहफा दे सकती है। अब देखिए, ये फ्यूचर के गर्त में है। 12 मार्च को इसका कैबिनेट बैठक होगा, उसमें अगर अनाउंसमेंट होता है, और उम्मीद है कि होली से पहले जो कैबिनेट बैठक है उसी में डीए का अनाउंसमेंट होगा, ये सूत्र के हवाले से पता चला है। अब देखना ये है कि सरकार कितना बढ़ाती है। जो न्यूज़ था
वो आपको हमने बता दी। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। क्योंकि सरकार जो द रेल फैक्ट जो चैनल है, द ओपीएस की आवाज़ है। हमेशा ओपीएस की आप देखे होंगे वीडियो हम बनाते रहते हैं, लगातार ओपीएस पर बात करते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।